तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। हमने कुछ दिनों पहले अपनी एक एनिमे स्टार्ट करी थी जिसका नाम है बाकी। उसकी हम एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, तो ये उसका थर्ड एपिसोड है। आज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे सेकंड एपिसोड ख़त्म हुआ था। डोपो ओरोची का बेटा कात्सुमी ओरोची, रेत्सु और डॉयल जो भी अपनी प्रिजन से भाग कर आया हुआ है वहाँ पे आता है और वो पूछता है कि डोपो ओरोची कहाँ है। तो उसका बेटा पहले कहता है पहले जाओ बाहर जाके पहले अपने शूज़ उतार के आओ। ये सुन के वो अपने शूज़ उतारने लगता है और उतार के वो सीधा कात्सुमी ओरोची के ऊपर फेंकता है। कात्सुमी ओरोची उस जूते की वजह से डॉयल की किक नहीं दिख पाता और वो किक सीधा उसके मुंह पे जाके लगती है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पे गिर जाता है। वो उठता है, वो कुछ सोच पाता, कात्सुमी ओरोची को सोच पाता उससे पहले ही डॉयल उसकी आँख फोड़ देता है। आँख फोड़ते ही वो उसके कमर की बेल्ट उतारता है और उसी की गले में फंसा देता है और कहता है कि तुम ऐसी चीज़ को अपने पास ही क्यों रखते जिससे कि जो तुम पे भारी पड़ जाए। कात्सुमी ओरोची अपना डिफेंड करते हुए डॉयल के मुंह पे किक मारता है और उसके चंगुल से आज़ाद होता है। उसके मुंह पे किक मारते ही वो अपना दूसरा अटैक करता है और वो भी लैंड होता है सक्सेसफुली, जिससे कि वो नीचे आके गिरता है। लेकिन डॉयल नीचे गिरते के साथ ही एक लकड़ी का फट्टा उठाता है, मतलब लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और कात्सुमी के गले में फेंक देता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। इस वजह से कात्सुमी को बहुत सारा ब्लड निकलता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। डॉयल वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि जब अगर तुम्हें अपने बाप के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। लेकिन रेत्सु के बीच में आता है और कहता है डोजो में वापस जाओ और मुझसे फाइट करो। डॉयल रोता है, रोने का एक्टिंग करता है और तुरंत अपनी नाक का एक बाल निकालता है और उसे रेत्सु के ऊपर फेंकता है। रेत्सु देख लेता है, वो डॉज करने की कोशिश करता है और इसी के साथ साथ वो डॉयल के मुंह पे एक डबल किक मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी किक से पहले ही जो डॉयल ने बाल फेंका था वो उसकी आंख के ऊपर सीधा जाके लगता है। ये देख के वो हंसता है, डॉयल हंसता है और कहता है तुम बहुत मज़ेदार हो। इतना कहते ही वो अपनी एक बियर की कैन निकालता है, उसको पीने लगता है और डोजो में चारों तरफ फेंकता है। सबको लगता है कि हाँ वो पी रहा है, लेकिन वो एकदम से अपना लाइटर निकालता है और रेत्सु के ऊपर आग की बौछार कर देता है। रेत्सु आग के बीचों बीच खड़ा होता है और डॉयल वहाँ से गायब हो जाता है। रेत्सु बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। रेत्सु कहता है मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। बाकी के स्कूल का सीन आता है जहाँ पे पीटी टीचर बाकी और उसके क्लासमेट्स की फिजिकल टेस्ट ले रहा होता है। बाकी सोचता है मैंने तो आज से पहले कभी भी ऐसा कोई टेस्ट नहीं दिया। इसके बाद पीटी टीचर बताता है कि उन्हें कौन कौन से टेस्ट देने हैं। इसके बाद पहला स्टार्ट होता है जहाँ पे 100 मीटर की रन होती है। बाकी देखता है, वो कहता है इतनी दूर, वो सोच में डूबा होता है। इतने में रेस स्टार्ट हो जाती है, सब बच्चे भाग जाते हैं। बच्चे चिल्लाता है भागो। बाकी उठता है और भागता है, लेकिन उतनी प्रेशर से ज़मीन पे किक मारता है कि वहाँ पे एक गड्ढा हो जाता है और वो हवा में ही बाउंस कर जाता है। सब बच्चे देखते हैं, सबको लगता है कि ज़मीन शायद दलदली है, इसलिए बाकी भाग नहीं पाया और वो गिर गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक और टेस्ट है जहाँ पे बॉल को फेंकना था, कि उसमें भी बहुत ऊँची बॉल फेंकता है। इसे सब बच्चे देख के हैरान होते हैं कि ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इसके बाद एक और सीन आता है जहाँ पे ग्लव्स लगाने होते हैं सबको 15-15, लेकिन बाकी इतनी तेज़ी से लगाता है कोई देख भी नहीं पाता। टीचर उसके पास आता है, वो कहता है जल्दी करो। बाकी कहता है मैंने कर तो लिए, लेकिन टीचर कहता है मैंने तो नहीं देखे। वो बच्चों से ही पूछता है, बच्चे ही मना कर देते हैं। बाकी दोबारा करने के लिए कहा जाता है, बाकी जाता है, लेकिन वो गुस्से में इतनी तेज पर जाता है कि वो उस रॉड को ही अपने हाथों से उखाड़ देता है और रॉड के साथ नीचे आता है। टीचर देखिए बहुत गुस्सा होता है और उसको सुनाने लगता है तुमने एक भी टेस्ट को पास नहीं करा है। फिर कहता है तुम 1500 मीटर रन के लिए भी परफेक्ट नहीं हो क्योंकि तुमने कोई भी टेस्ट पास नहीं करा है। बाकी पूछता है 100 मीटर रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है। टीचर पूछता है क्यों, तुम्हें क्या करना है। बाकी कहता है अगर मैंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया तो क्या आप मुझे पास करोगे। टीचर हंसता है और उसके पास आता है सिर्फ तुमको पास नहीं करूँगा, मैं तुम्हें परफेक्ट स्कोर दूंगा, तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। सब बच्चे उसको चीयर करते हैं कि बाकी तुम कर सकते हो। कि ट्रैक पे वापस जाता है, वो अपने कपड़े जूते उतारता है और रो रहा होता है। सब बच्चे देख के हैरान होते हैं, सब कहते हैं कि ये शायद स्टेरॉइड लेता होगा। देखते हैं बाकी 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर देता है, लेकिन जैसे ही वो 1000 मीटर रन के लिए बढ़ता है कि बॉडी में क्रैम्प पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाकी ने हमेशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी है। तो वैसे उसको ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा लोड ले रखा है, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाता। वो रेस में लास्ट आता है।
टीचर सबको बताते हैं कि क्लास ओवर हो चुकी है, अब सब जा सकते हैं, टेस्ट खत्म हो गए हैं। बच्चे हंसते हैं, कहते हैं बाकी तुम तो फेल हो गए, लेकिन टीचर मुड़ता है, कहता है नहीं, पास हो गया है। सीन में हम देखते हैं कि हुआ एक जगह पे बैठा हुआ है, उसके साथ उसका मैनेजर बैठा हुआ है और एक प्रोफेशनल फाइटर बैठा हुआ है। वो सब एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। फाइटर अपनी तारीफ में कह रहा होता है, हुआ मुझे कहने की देर है कि जाओ लड़ो, किसी से भी लड़ सकता हूँ। वो अपनी तारीफ कर रहा होता है, इतने में पीछे से शिरोस्की आता है, उसके सर पे 4 प्लेट रखता है, कहता है लड़ो। वो एक तरह से उसका मजाक उड़ाता है कि चलो मैंने तो बोल दिया, अब जाओ लड़ो। फाइटर उठता है और वो शिरोस्की पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन शिरोस्की उसके हाथों में 2 ब्लेड घुसाता है। उसके बाद के मुंह पे 3 पंचेस मारता है, जिससे कि उसके फेस पे बहुत बड़े बड़े कट लग जाते हैं। फिर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फाइटर शिरोस्की बताता है, अगर फाइटर हो और तुम्हें कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि जाओ लड़ो, मतलब तुम फाइटर नहीं हो, तुम सिर्फ एक रिहर्सल कर रहे हो, कोई असली फाइटर नहीं हो। तो तुम कितनी बार भी कर लो, तुम एक रिहर्सल ही कर रहे हो, कोई रियल फाइट नहीं है। फिर वो टोकुगावा से कहता है चलो हमें कुछ बात करनी है। वो बाहर जाते हैं, एम्बुलेंस आती है, वो फाइटर को ले जा रही होती है, लेकिन तभी टोकुगावा मैनेजर बीच में आता है और वो शिरोस्की पे पंच करने आगे बढ़ता है। लेकिन शिरोस्की उसको ट्रिक करता है और वो एक पत्थर उसके सामने ला देता है, फिर हंसता है। के साथ साथ हंसते हंसते वो उसके पेट पे मुक्का मारता है, जिससे वो मैनेजर नीचे गिर जाता है। वो खड़ा ही होता है, उसके मुंह पे डबल किक मारता है और साथ में ही 3 पंचेस उसको भी उसके फेस पे मारता है, जिससे उसके फेस पे भी बहुत बड़े कट बन जाते हैं। वो नीचे गिर जाता है। टोकुगावा देख के बहुत हैरान होता है। फिर हम देखते हैं कि टोकुगावा और शिरोस्की कहीं जा रहे होते हैं और फिर हमें अगला सीन भी दिखाया जाता है कि जहाँ पे स्पेक को रखा गया था, तो वहाँ से जेल तोड़ के भाग चुका है। देखते हैं टोकुगावा शिरोस्की को अपने अरीना में लाया होता है, जहाँ पे वो फाइट कराता था सबकी, ग्राउंड अरीना, वहाँ पे लेकर आया होता है। और शिरोस्की के साथ साथ बाकी 4 फाइटर भी आए होते हैं। वो 5 वहाँ पे गैदर होते हैं और उनसे पूछता है यहाँ पे क्या करने आए हो। पहले तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे होते, लेकिन फिर एक ही करके सब बताते हैं कि मैं यहाँ पे हार का स्वाद चखने आया हूँ। और वह कहता है मैं तुम्हें हार गिफ्ट में दूंगा, तुम यहाँ से हार के ही जाओगे। इतने में स्पेक बीच में इंटरफेयर करता है और वो बोलता है तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये तो हम खुद भी आपस में लड़के डिसाइड कर सकते हैं। तभी बाकी आता है, कहता है नहीं 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 मैं हूँ ना, भी करना है करो जल्दी से, मुझे कल स्कूल जाना है। 5 ये देख के हैरान हो जाते हैं कि बाकी वहाँ पे आया हुआ है। साथ ही टोकुगावा के पीछे हम देख पाते हैं डोपो ओरोची खड़ा है और मुझे याद करा और मैं आ गया, और मैं अपने साथ अपने दोस्तों को भी लाया हूँ। देखते हैं कि उसके साथ यामा, रेत्सु, सीकिंग रेत्सु और शिबुकावा, इसका पूरा नाम था गोकू शिबुकावा। फिर यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।